और ऐसा कई बार होता है कि जब भी कोई कांग्रेस का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसकी तवज्जो, उसकी इज्जत इतनी बढ़ जाती है कि उसको टिकट दे दिया जाता है। और ये पार्टी का निर्णय का वो किसे दे, लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आकर के पा लेते हैं, तो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं तो शायद उनको तो नहीं मिलेगा। मतलब अनिल शर्मा जी ये कह रहे हैं कि मनोहर लाल शर्मा जी आपको टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का इतना जल्दी रुड़की में आना, क्या हम ये मान लें कि निकट भविष्य में रुड़की को जिला घोषित कर दिया जाएगा? अगर ऐसा हो तो उसके लिए हमारे बहुत स्वागत है। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का रुड़की से प्रेम है वो सर्वविदित है। तो आपका जो वक्तव्य था सोशल मीडिया पर थोड़ा सा दुखी वाला था। दुखी वाला क्योंकि ज़्यादातर वो लोग जो भाजपा को रात दिन कोसते रहते थे, है ना, अपने निजी स्वार्थों के लिए मान लीजिए वो पार्टी ज्वाइन कर रहे। गली कूचे और बाजार में, गली कूचे और बाजार में चर्चा है इस विशाल रैली की पूरे उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड हरिद्वार में। देखिए एक तरफ आगे आवाज क्लियर है ना दोस्तों? आप सभी का नमस्कार। आज हम हैं नेहरू स्टेडियम में। नेहरू स्टेडियम में अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो 9 साल बिता चुकी है, 9 साल पूर्ण हो चुके हैं। इसके अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सवाल करूंगा मैं कि आखिर इतनी ये जो महाअभियान की बात की जा रही है, महाजनसंपर्क अभियान की बात की जा रही है, वो क्यों, मतलब महाजनसंपर्क अभियान करने के पीछे कारण क्या है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध यज्ञ जो चल रहा है पिछले 9 सालों से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में जन कल्याण की अपार योजनाएं चल रही हैं। तो ये एक संदेश है कि हमारा जो दल है, हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, वो जनता के इतने नज़दीक है जो चुनाव में नहीं उससे पहले भी अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहा है। और जनता का प्यार अपार भीड़ में और अपार जनसमूह के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। इसे हम जनता का आशीर्वाद भी मानते हैं, अपना समर्थन भी मानते हैं और अपने कर्मों का फल भी मानते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का इतना जल्दी रुड़की में आना, क्या हम ये मान लें कि निकट भविष्य में रुड़की को जिला घोषित कर दिया जाएगा? ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है, सांगठनिक रूप से रुड़की पहले से ही जिला है और हम चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो उसके लिए हमारे बहुत स्वागत है। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का रुड़की से प्रेम है वो सर्वविदित है। अभी कुछ दिनों पहले जिला मुख्यालय के कार्यालय पे आए थे और पूरा जो जून का माह है, इसके अंदर पूरे प्रदेश में, देश में सब जगह पर बड़े नेता लोकसभाओं के अंदर हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ सांसद जी भी हैं, प्रदेश प्रभारी भी हैं, प्रभारी मंत्री भी हैं। तो पूरा अमला जमा, ये नहीं कि सरकार है तो वो लोग अंदर बैठे हैं कार्यालयों में। सरकार जनता के साथ है, जनता के सरोकारों के साथ है। ये संदेश है इन कार्यक्रमों का। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ। चूंकि आपने मनोहर लाल शर्मा जब ज्वाइन किए भारतीय जनता पार्टी, तो आपने कहा था कि भाई क्या हो रहा है, सारे कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ रहे हैं। तो आपका जो वक्तव्य था सोशल मीडिया पर थोड़ा सा दुखी वाला था। दुखी वाला अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि जो हम जैसे कार्यकर्ता हैं निष्ठावान, उनकी भावनाओं को प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व कितना महसूस करते हैं, ये उन पर डिपेंड है। हमने अपनी भावना सोशल मीडिया पे जो व्यक्त करनी थी, और आपके द्वारा जो आप बता रहे कि भाई आपने ये लिखा था, और ये मेरी भावना नहीं, ये शहर के बहुत लोगों की भावना है। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग जो भाजपा को रात दिन कोसते रहते थे, है ना, अपने निजी स्वार्थों के लिए मान लीजिए वो पार्टी ज्वाइन कर रहे। पार्टी ज्वाइन करना कराना, कौन किसे क्या करा रहा, हमें तो भाई शांति से खड़े हो जाओ यार, हमें उस चीज़ से कोई वो नहीं है। एक सेकंड। लेकिन पार्टी को अपना निर्णय लेने से पहले जो ज़मीनी स्तर के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से भी परामर्श या उनकी इच्छा शक्ति को पता करना चाहिए कि भाई आप लोग कहीं आहत तो नहीं हैं। ये पता जरूर करना चाहिए। अनिल शर्मा जी, चूँकि मनोहर लाल शर्मा जी ने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी, सवाल आपसे और ज़्यादा और इसलिए मजबूती से, क्योंकि आप चाहे आपने कई बार कोशिश की कि आप चुनाव लड़ें, चूँकि मनोहर लाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कर गए। और ऐसा कई बार होता है कि जब भी कोई कांग्रेस का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसकी तवज्जो,
उसकी इज्जत इतनी बढ़ जाती है कि उसको टिकट दे दिया जाता है। तो जो मौजूदा नेता होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, पुराने जो कार्यकर्ता होते हैं, जो संगठन के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं तौहीन हो जाती है। क्या कहेंगे आप इस बात पे? देखिए भाई साहब, इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चल रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत। उसके अंतर्गत बहुत सारे कांग्रेसी, बहुत सारे दूसरे लोग भी आ रहे हैं, और जैसा आपने जिन व्यक्ति का जिक्र किया वो भी आए हैं, तो परिवार में वृद्धि हुई है। लेकिन जहाँ तक इस बात की है कि अपने अपने भाग्य का मिलता है, मैं तो इतने दिन से मान लिया अगर मैंने प्रयास किया है, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में पूरे शहर में सम्मान है और सारे लोग इज्जत देते हैं। तो ऐसे में भविष्य में भी मैं अप्लाई करूँगा, मैं टिकट मांगूंगा, और ये पार्टी का निर्णय गाँव किसे दे। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आकर के पा लेते हैं, तो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं तो शायद उनको तो नहीं मिलेगा। मतलब अनिल शर्मा जी ये कह रहे हैं कि मनोहर लाल शर्मा जी आपको टिकट नहीं मिलेगा। सही बात है? जो आपने कहा, नहीं, मैं सीधी बात कर लेता हूँ ना। आप कह रहे हैं क्या मनोहर लाल शर्मा जी को टिकट नहीं मिलेगा? देखिए, टिकट के लिए बहुत सारे मापदंड होते हैं, और उन मापदंडों में अभी तो मैंने ये भी कहा, किसी ने मेरे से अभी पूछा था, मैंने कहा जो लोग आए हैं इनको भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में ढलना पड़ेगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पहचान बनती है। यहाँ पर रुतबे के आधार पर, पैसे के आधार पर कोई कुछ नहीं पूछता है। इसलिए जहाँ तक टिकट की बात है तो उसकी दावेदारी मेरी सबसे पहले बनती है, और मुझे लगता है कि पार्टी मेरे ही हित में बात करेगी, तो मैं दूसरा का जिक्र क्यों करूँ? मैं तो अपनी बात करूँगा। मैं तो अपने लिए कहूँगा ना कि टिकट अनिल शर्मा को मिलना चाहिए, और मिलेगा। मिलेगा शर्मा जी, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। तो लेकिन एक सवाल मैं कर लेता हूँ। आपने एक बात कही, बड़ा वैचारिक चीज़ है, समझिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा की पार्टी कहते हैं, विचारों की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस मुक्त भारत के लिए लोगों को ज्वाइन कराते जा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को बुलाते जा रहे हैं। भाई कांग्रेस को मुक्त करना है तो उनको बुला लो अपने पार्टी में, कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। चलो अच्छी बात है कॉन्सेप्ट, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि परिवार जब इतना बढ़ जाता है तो जनसंख्या वृद्धि भी नुकसानदायक होती है। निश्चित रूप से, लेकिन फिलहाल वातावरण बन रहा है, माहौल बन रहा है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि नुकसानदायक भी तो हो सकती है। वृद्धि नुकसानदायक हमेशा होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, कागज पर भी और धरातल पर भी, तो उसमें निश्चित रूप से उनको भी, दूसरे कांग्रेस को नुकसान तो कहीं ना कहीं होगा ही। हमें कितना फायदा होगा ये अलग चीज़ है, उनको नुकसान होगा जरूर। तो मतलब ये है कि दूसरों का नुकसान करने के लिए अपना फायदा नुकसान हो ना हो, पर दूसरे का नुकसान करने के लिए कुछ भी कर लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जैसे हमारे आदरणीय गुरुजी ने बोला है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। फिलहाल तो अखिलेश जी हम रुड़की के विषय में आज बात करेंगे। आप इस चीज़ का ही अंदाज, मनोहर लाल शर्मा जी रुड़की कही है, इसीलिए मैं बात कर, मैं तभी कह रहा हूँ इसी चीज़ के बारे में कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का परिवार अब इतना बढ़ चुका है कि कांग्रेस से भी हमारी पार्टी को जो ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे आशीष अग्रवाल जी ने भी ज्वाइन किया, हमारा उत्साह और बढ़ गया, हमारी ताकत और बढ़ गई। और आप यहाँ पे आज जितनी संख्या के अंदर लोग आए, सुबह बारिश का माहौल था, आप उत्साह दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का कितना उत्साह है। ये बेहतर होता है जब भी किसी भी जगह पर अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो शहर का रुतबा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, उस शहर की वर्थ, उस शहर की वैल्यू बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री धामी जी कुछ कह रहे हैं, उन बातों को जरूर सुनिए, समझिए आखिर वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। गली कूचे और बाजार में, गली कूचे और बाजार में चर्चा है इस विशाल रैली की, पूरे उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड हरिद्वार में। क्या बात है। और भी आप शायरी करेंगे कि एक ही शायरी? सितारों को आँखों में महफूज रख लो, सितारों को आँखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, फिर अगले सुबह मुलाकात होगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का जब दूसरा कार्यक्रम होगा तो वहाँ पर हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी और ये भी मिलेंगे।